परमाणु को लेकर शुरू हुई दोनों देशों की जंग में दुश्मनी की इंतहा यहां तक हो गई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्लियर कह दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या से ही ये जंग खत्म हो। कनाडा से लौटते वक्त एयरफोर्स वन विमान में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उनका इरादा सीज फायर नहीं है, वे अब इस मामले को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए ईरान को पूरी तरह से अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना ही पड़ेगा। वो अमेरिका इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि वहां पर वो एक राष्ट्रपतीय अध्यादेश पर दस्तखत करेंगे जिसके जरिए अमेरिका औपचारिक तौर पर इस्राएल और ईरान युद्ध में शामिल हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन लौट रहा हूं, ऐसा नहीं है, बात इससे भी कहीं बड़ी है। अभी तक के हमले में दिख गया है कि ईरान के पास वायुसेना नहीं है, ईरान के पास आधुनिक फाइटर प्लेन भी नहीं है, टैंक नहीं है। कम से कम पश्चिमी मीडिया में ईरान को इसी तरह से पेश किया जा रहा है कि इजराइल को पिटता देख ट्रंप को कनाडा के एल्बर्ट राज्य में चल रही G7 की बैठक बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस लौटना पड़ गया। अभी तक ट्रंप ने कोई आखिरी फैसला लिया नहीं है और हकीकत यह है कि इनके अपने गैंग में भी फूट कम नहीं है। खामेनी की हत्या करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है और यह दबाव सिर्फ इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नहीं डाल रहे हैं। अमेरिका के अंदर उनके पार्टी के कई लोग, कट्टरपंथी लोग लगातार कह रहे हैं कि खामेनी की हत्या को गो अहेड। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों कनाडा से डोनाल्ड ट्रंप वापस आ रहे हैं। G7 की मीटिंग को बीच में ही छोड़ करके वो वापस वाशिंगटन लौट रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो वापस इसलिए लौट रहे हैं कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उन दोनों के बीच में समझौता कराने के लिए लौट रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि हम उन दोनों के समझौता कराने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि इन दोनों देशों के बीच इतना जंग छिड़ गया है कि ये अब किसी दूसरे रास्ते पे जाने लगे हैं, जिससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा ईरान के खामेनेई को जान से मार देने की साजिश रची जा रही है और जिस तरह से हमने वीडियो क्लिप में देखा कि खामेनेई को लेकर के किस तरह से प्रज्ञा जी ने बात कही है, तो दोस्तों हम पूरे इस वीडियो को देखेंगे तो भली बात समझेंगे कि किस तरह से ईरान को और लेकर के साजिश रची जा रही है और जिस तरह से इजराइल साजिश रचे जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर रहा है। ये सारी बातें हम जानेंगे। इसमें वरिष्ठ पत्रकारों से रवीश कुमार और अभिसार शर्मा और प्रज्ञा जी अशोक कुमार से कि किस तरह से जो है कि इजराइल को और ट्रंप मिल करके ईरान को किस तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक और समझते हैं पूरे वीडियो को। और दोस्तों हमारे चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते हैं। परमाणु को लेकर शुरू हुई दोनों देशों की जंग में दुश्मनी की इंतहा यहां तक हो गई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्लियर कह दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या से ही ये जंग खत्म होगी। दूसरी तरफ दोस्तों तनाव का माहौल ऐसा है कि इजराइल को पिटता देख ट्रंप को कनाडा के एल्बर्ट राज्य में चल रही G7 की बैठक बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस लौटना पड़ गया। ट्रंप ने कहा कि मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन लौट रहा हूं, ऐसा नहीं है, बात इससे भी कहीं बड़ी है। ट्रंप के इस बयान से लगता है दोस्तों कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, मैंने ये बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। तो क्या अब अमेरिका सीधे तौर पर ईरान और इजराइल वॉर में उतरने जा रहा है? ट्रंप ईरान के लोगों से कह रहे हैं कि तेहरान शहर खाली कर दो और दूसरी तरफ ईरान इजराइल से कह रहा है तेल अवीव खाली करके चले जाओ। ईरान की सेना IRGC ने ऐलान कर दिया है कि एयर स्पेस फोर्स कुछ ही घंटों में कब्जे वाले इलाकों पर सटीक हमले करेगी। सभी शहरों, स्थलों और सुविधाओं को वैध सैन्य लक्ष्य माना जाएगा। दोस्तों ईरान ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अमेरिका आज नहीं तो कल इजराइल की तरफ से खुलकर सामने आ जाएगा। इसीलिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहसिन रिजाई ने तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों से इजराइल से लड़ने के लिए ईरान के साथ मिलकर के एक इस्लामिक सेना बनाने के लिए साथ आने की मांग करती। कनाडा से लौटते वक्त एयरफोर्स वन विमान में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उनका इरादा सीज फायर नहीं है, वे अब इस मामले को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए ईरान को पूरी तरह से अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना ही पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले 2 दिन में इस्राइल कुछ ऐसा करेगा जिसे किसी ने नहीं देखा होगा। तो इसका क्या मतलब है? ट्रंप क्या अब नेतन्याहू की भाषा बोलने लगे हैं? ट्रंप की यह भाषा बता रही है कि ईरान इराक या गजा की तरह घेर लिया जाने वाला है।
उसकी बर्बादी सामने खड़ी है। देखना है कि ईरान इसका सामना कैसे करता है। क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कर देगा? अभी तक के हमले में दिख गया है कि ईरान के पास वायुसेना नहीं है, ईरान के पास आधुनिक फाइटर प्लेन भी नहीं है, टैंक नहीं है। कम से कम पश्चिमी मीडिया में ईरान को इसी तरह से पेश किया जा रहा है। अब तो इसराइल दावा कर रहा है कि उसने तेहरान के एयर स्पेस को अपने नियंत्रण में ले लिया है, यानी अब तेहरान के आसमान में किसका जहाज उड़ेगा फैसला इसराइल का होगा और इसके बाद इसराइल किसी को भी निशाना बना सकता है। ट्रंप कह रहे हैं तेहरान के लोग राजधानी छोड़ दें। ट्रंप तेहरान को खाली करने का आदेश दे रहे हैं। 1 करोड़ की आबादी वाले शहर को चले जाने के लिए कह रहे हैं। इसी तरह के आदेश इसराइल गजा में दिया करता था। इसराइल की सेना नोटिस जारी कर देती थी कि गजा का यह मोहल्ला खाली किया जाना है और उसके बाद बमबारी कर उस इलाके को तबाह कर देती थी। नागरिकों को चेतावनी देने के नाम पर केवल यह घोषणा कर दी जाती थी, मगर उसके बाद भी हमले में नागरिकों की ही हत्या की गई। यहां से वहां लोगों को भटकाया गया, अपने ही शहर में शरणार्थी बना दिया गया। तो अब यहां से ट्रंप और नेतन्याहू की बोली और नीति को भी देखिए, ईरान की दहाड़ और उसकी कमजोरी को भी। तेहरान में 1 करोड़ लोग रहते हैं, न्यूयॉर्क जैसा बड़ा शहर है। इतने लोगों को ट्रंप कहीं भाग जाने की बात कर रहे हैं। इसराइल से कोई अपील नहीं कर रहे हैं। इसराइल की पूरी आबादी करीब 1 करोड़ की ही है और उसके लिए 1 करोड़ आबादी को तेहरान से भागने की बात कही जा रही है। अमेरिका अफगानिस्तान में पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट रहा इस बीच में अमेरिका को, लेकिन हुआ क्या? अफगानिस्तान से दुम दबाकर भागना पड़ा अमेरिका को। तो अगर किसी को यह लगता है कि ईरान में अमेरिका बस गया, ईरान तबाह हुआ और अमेरिका उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, तो उसको कम से कम ये 2 कहानियां याद कर लेनी चाहिए। मैं यहां यह नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका ईरान में कुछ कर नहीं पाएगा। जिस बम की बात चल रही है, मदर ऑफ ऑल बम्स, वो बेहद खतरनाक बम है, दुनिया का सबसे भारी बम है, जो जमीन पे गिरता है तो 52 मीटर नीचे तक गड्ढा हो जाता है और लगातार गिरता है। तो 52 मीटर में 52 जोड़ते जाइए। या ईरान का जो अंडरग्राउंड बंकर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको तबाह करने के लिए वो काफी है। लेकिन हथियारों के खत्म हो जाने से भी जंग खत्म नहीं होती है। दुनिया का इतिहास इसका गवाह है। अगर ईरान के अंदर अमेरिका इस तरह से जाता है तो याद रखिए, ईरान तो तबाह होगा ही, लेकिन ईरान वो सब करेगा जो अभी तक उसने रोक के रखा है। अपनी एडवांस मिसाइल्स का इस्तेमाल, स्ट्रीट ऑफ होर्मुज जो है उसको बंद करने की बात चल रही है। और अगर ऑयल रिसोर्सेस पर उसके बात आई तो ये यकीन रखिए कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऑयल रिसोर्सेस पर हमले होंगे और फिर दुनिया जो झेलेगी उसकी कल्पना कर पाना भी अभी मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की अगर आज सुबह की खबर आप देखिए तो वो कहता है कि इन सब धमकियों के बावजूद अभी तक ट्रंप ने कोई आखिरी फैसला लिया नहीं है और हकीकत यह है कि इनके अपने गैंग में भी फूट कम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की बैठक को बीच में ही छोड़ दिया है, बीच में ही रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि वो अमेरिका इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि वहां पर वो एक राष्ट्रपतीय अध्यादेश पर दस्तखत करेंगे, जिसके जरिए अमेरिका औपचारिक तौर पर इस्राइल और ईरान युद्ध में शामिल हो जाएगा। यानी कि अमेरिका कहीं ना कहीं इस्राइल और ईरान युद्ध में कूद रहा है, बावजूद इसके कि इसमें अमेरिका के लिए जबरदस्त खतरे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र हैं टकर कार्लसन। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस्राइल ईरान युद्ध में घुसे तो ये अमेरिका के खात्मे की शुरुआत है। ये चेतावनी दी है टकर कार्लसन ने। क्या डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात को मानेंगे या फिर आने वाले दिनों में वो उस राष्ट्रपति अध्यादेश पर दस्तखत कर देंगे जिसके जरिए अमेरिका औपचारिक तौर पर ईरान और इस्राइल के युद्ध में शामिल हो जाएगा? खामेनी की हत्या करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है और यह दबाव सिर्फ इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नहीं डाल रहे हैं। अमेरिका के अंदर उनके पार्टी के कई लोग, कट्टरपंथी लोग, लगातार कह रहे हैं कि खामेनी की हत्या को गो अहेड यानी हरी झंडी दो। इसका असर क्या पड़ेगा इस पूरे इलाके पर, आप और हम उसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। मगर ईरान के धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनी को भी इस बात का अंदाजा है कि उनकी जान खतरे में। 13 जून का एक वीडियो अब जाकर सामने आया है जिसमें वो अपने देश की जनता को कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी जान को खतरा है और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मगर अगर मैं चला भी जाऊं, यानी कि अगर मेरी हत्या भी हो जाए, तो यह आंदोलन रुकेगा नहीं क्योंकि मेरी जान ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं खामेनी ने क्या कहा, मेरे जिस्म की कोई खास कीमत नहीं, मेरी जिंदगी का भी कोई खास बड़ा मतलब नहीं।
अगर वो मुझे मार दें तो इससे हमारी हार मत समझना, बस तुम इमाम हुसैन के उसूलों पर डटे रहना। हम ये जंग तब तक जीत रहे हैं जब तक हम जुल्म के आगे नहीं झुकते, ताकत और लालच के आगे नहीं झुकते, जब तक हम इमाम हुसैन के आदर्शों को थामे। जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा कि किस तरह से अभिसार शर्मा और प्रज्ञा जी बता रही हैं कि खामनाई को जान से मार देने की जो है कि साजिश रची जा रही है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ बताया जा रहा है और नेतन्याहू चाहते हैं कि खामनाई को ख़त्म कर दिया जाए, और साथ ही साथ अमेरिका भी चाहता है कि जिस तरह से गाज़ा पे कब्जा करना इजराइल चाहता था, और अब जो है कि अमेरिका चाहता है कि हम ईरान पे कब्जा कर ले। ये सारी बातें हमने जाना इस वीडियो में अभिसार शर्मा से कि किस तरह से जो है कि ईरान को लेकर के इजराइल और जो है कि डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहे हैं और इसकी साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से साजिश रची जा रही है, इसको लेकर के हमने पूरा विधिवत रूप से इस वीडियो में जाना है। तो दोस्तों, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जागरूक कराते हैं और आपको देश विदेश की, दुनिया की जो है कि खबरें अपने चैनल के माध्यम से लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। आपका दिन शुभ हो।